थर्ड सेंचुरी में, बिफोर सेंचुरी, क्या होता था वहाँ पर कमर्शियल टाई डेवलप्ड हुए बिटवीन मगधा एंड बंगाल। अब मगधा क्या था? बिहार। सो यहाँ पर हम लोग बंगाली वाज रिकॉग्नाइज एज अ लैंग्वेज डेवलप्ड बाय द संस्कृत। सो सजेस्ट करते हैं दैट पीपल ऑफ बंगाली डिड नॉट स्पीक बंगाली, मतलब जो बंगाली के लोग थे पहले से ही बंगाली नहीं बोलते थे, बट उन लोगों ने अभी मतलब उन लोगों ने वो डेवलप हुई थी वहाँ पर पहले से ही लैंग्वेज नहीं बोलते थे, संस्कृतिक लैंग्वेज। बट अब ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर फिर बंगाली कैसे इमर्ज हुई वहाँ पर। सो जो फोर्थ थर्ड सेंचुरी कमर्शियल, मतलब फ्रॉम द फोर्थ थर्ड सेंचुरी, मतलब फोर्थ या थर्ड सेंचुरी से वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर कमर्शियल टाई डेवलप्ड होने लग गए बिटवीन मगधा एंड द बंगाल। अब मगधा क्या था? साउथ बिहार। अब साउथ बिहार विच लेड द ग्रोइंग ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत। अब जब बिहार में उन लोगों के कमर्शियल टाइज थे तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर इन्फ्लुएंस बनाना स्टार्ट कर दिया संस्कृत ने। अब ड्यूरिंग फोर्थ सेंचुरी, अब फोर्थ सेंचुरी में क्या हुआ, फोर्थ सेंचुरी में जो गुप्ता रूलर थे उन लोगों ने एस्टेब्लिश किया अपना कंट्रोल ओवर द नॉर्थन बंगाल। मतलब कि जो गुप्तास के रूलर्स थे उन लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया अपना पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द नॉर्थन बंगाल। अब वहाँ पर क्या होने लग गया, वहाँ पर जो ब्राह्मण थे वो सेटल होना स्टार्ट हो गए। दे ग्रो इन्फ्लुएंस ऑन द लैंग्वेज एंड कल्चर फ्रॉम द मिड गंगा वैली। अब उन लोगों ने क्या किया, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया कल्चर के ऊपर और लैंग्वेज के ऊपर। कहाँ से? मिड गंगा वैली से। कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मिड गंगा वैली बिकेम स्ट्रॉन्गर। अब ये स्ट्रॉन्गर होने लग गया। फिर अब यहाँ पर जो एग्वान जैंग है जो कि ट्रैवलर हैं, उन लोगों ने उसने क्या किया, उसने सारी लैंग्वेजेस को ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि जो बंगाली थी वो लिंक करी गई थी संस्कृत में से। अब 8th सेंचुरी में क्या हुआ, 8th सेंचुरी में जो बंगाल था वो सेंटर बन गया रीजनल किंगडम अंडर पालास। सो फ्रॉम द 8th सेंचुरी द बंगाल बिकेम सेंटर ऑफ अ रीजनल किंगडम अंडर पालास। अब पालास के अंडर कंट्रोल क्या हुआ, बंगाल बन गया रीजनल सेंटर एंड रीजनल किंगडम। फिर क्या हुआ, फिर 14 to 16 सेंचुरी में जो बंगाल था वो रूल करा जाता था सुल्तान के अंडर, जो कि इंडिपेंडेंट रूलर्स थे दिल्ली के। फिर 1856 में नाउ इन 1856 में क्या हुआ, अकबर ने कॉन्क्वायर कर लिया बंगाल को फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल एंड सुबह। एंड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ बंगाल सुबह वाइल पर्शियन। सो पर्शियन क्या थी, पर्शियन वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज बन गई बिकॉज अकबर वहाँ पर ने अपने आप को कॉन्क्वायर कर लिया था रीजन। सो इन फैक्ट द 15th सेंचुरी द बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स केम टू बी यूनाइटेड बाय अ कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन अ स्पोकन लैंग्वेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रीजन। सो इन 15th सेंचुरी में क्या हुआ, जब बंगाली डायलेक्ट्स थे वो यूनाइटेड होने लग गए कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज में, यूनाइटेड बाय अ कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज स्पोकन ऑन। सो अब जो हम की जो बेस्ड होने लग गई, अब वो किस पे बेस्ड थी, स्पोकन लैंग्वेज ऑफ वेस्ट बंगाल पे। सो नाउ अब क्या हुआ, संस्कृत जो थी वो अब बंगाली कहाँ से डिप्राइव करी गई थी, संस्कृत से, जो कि पहले नहीं बोली जाती थी, ठीक है। तो ट्राइबल लैंग्वेज में भी वहाँ पर लोगों ने डिप्राइव करने की कोशिश करी। एंड पर्शियन, यूरोपियन एंड नॉन संस्कृतिक वर्ड हो गया। तो जिसको आप लोग हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं, क्योंकि डायलेक्ट जो थे वो यूनाइटेड होने लग गए वाया कॉमन लिटरली लैंग्वेज बेस्ड ऑन स्पोकन लैंग्वेज ऑफ वेस्टर्न बंगाल। तो जो डायलेक्ट था वो यूनाइटेड होने लग गए कॉमन लिटरली लैंग्वेज से, जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी, स्पोकन लैंग्वेज, जो कि वेस्ट बंगाल के पार्ट के एक लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड थी। तो अब क्या हुआ, वहाँ पर उसको क्या होने लगे, वो लोग वेस्ट बंगाल। फिर वेस्ट बंगाल इज डिप्राइव फ्रॉम, जो बंगाली थी वो डिप्राइव करी गई, मतलब बंगाली संस्कृत से ली गई थी। फिर इट पासिस थ्रू द सेवरल स्टेजेस ऑफ अब क्योंकि संस्कृत से बंगाली ली गई थी तो एवोल्यूशन के काफ़ी सारे स्टेज हुए, उसके बाद हम लोग की बंगाली बनी। सो एज अ वाइड रेंज ऑफ द, वहाँ पर नॉन संस्कृत वर्ड्स भी थे, जो कि कहाँ से डिप्राइव करे गए थे, ट्राइबल लैंग्वेज से नॉन संस्कृत वर्ड्स जो थे वो भी लिए गए थे। बंगाली किससे बनी थी, संस्कृत से। वहाँ पर जो पर्शियन और यूरोपियन लैंग्वेज थी वो भी एक पार्ट बन गई मॉडर्न बंगाली का।
पर्शियन यूरोपियन लैंग्वेज भी पार्ट बन गई मॉडर्न बंगाली का। उसके बाद अब हम लोगों का अर्ली लिटरेचर वर डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज। अब हम लोग पढ़ेंगे द फ्लो चार्ट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ बंगाली। तो जो अर्ली बंगाली लिटरेचर थे वो कहाँ से ली गई थी? संस्कृत से। अब संस्कृत में से जो ली गई थी वो कंपोज करी गई थी 15th to 18th लेट मिड सेंचुरी में। तो वहाँ पर ट्रांसलेशन थी संस्कृत एपिक्स का। मंगल काव्यास में क्या हुआ करते थे? पोएम्स होती थी जो डील करती थी लोकल डिटीज़ के बारे में। उसके जो ट्रांसलेशन ऑफ द, तो इससे क्या हुआ हम लोग, और एक और पार्ट था जो कि था भक्ति लिटरेचर। भक्ति लिटरेचर में क्या थी? बायोग्राफी थी चैतन्य देवा की, और भक्ति मूवमेंट थे वैष्णवा मतलब लीडर। तो इनके बारे में ये दोनों लिटरेचर में क्या हुआ, संस्कृत में इन डेप्थ, मतलब जो कि डायरेक्टली संस्कृत से ली गई थी बंगाली के, उसके ये 2 पार्ट हैं। एक था ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक्स मंगल काव्यास, और जो कि इंडिपेंडेंट थी, और ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत एपिक्स और मंगल काव्यास जो कि क्या थी? पोएम थी और डील करती थी लोकल डिटीज़ के संग। उसके बाद एक थी भक्ति लिटरेचर सच एज बायोग्राफी ऑफ चैतन्य देव और लीडर ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट। उसका जो दूसरा था वो था हम लोगों का इंडिपेंडेंट, मतलब वो खुद से बनी हुई थी। तो वो थे नाथ लिटरेचर, फेरी टेल्स और फोक बैलेट्स टेल्स। अब जो हम लोग का ये थी नाथ लिटरेचर, द सॉन्ग्स ऑफ मायामती, गोपीचंद्रा स्टोरीज कंसर्निंग द भक्ति ऑफ धर्मा ठाकुर एंड फेरी टेल्स, फोक टेल एंड बैलेट्स। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सारी इंडिपेंडेंट थी, और जो इंडेप्थ करी गई थी संस्कृत से वो कंपोज करी गई थी 15 to 18 सेंचुरी में। ठीक है, तो इन दोनों से क्या हुआ, हम लोग की संस्कृत बनने लग गई। अब नॉट कंपोज डेट देर सर्कुलेट ओरल। अब ये क्या हुआ, ये जो चीज़ें थी ये इसके ऊपर डेट नहीं दी गई थी, क्योंकि ये जो सर्कुलेट हुई थी ओरली, उसके मतलब हम लोग के पास अभी इनके बारे में डेट्स नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वाली। तो पार्टिकुलर पॉपुलर जो कि ईस्टर्न बंगाल में ही उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया था ब्राह्मण्स की वजह से। द टेक्स्ट कंटेनिंग द फर्स्ट कैटेगरी आर ईजियर टू डेट फाउंड इन द इंडिकेटिंग दे वर कंपोज्ड बिटवीन द लेट 15th and mid 18th century. Those belonging to the